नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए अभ्यास पेपर में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो परीक्षा होनी है बीपीएससी 4.0 यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, और हाँ, वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं स्वरचित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, विद्वान एवं प्रथम उपन्यासकार में संगत युग्म कौन सा है? गोपाल राय, देवरानी जेठानी की कहानी, रामचंद्र शुक्ल, परीक्षा गुरु, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल, भाग्यवती, सभी संगत है। प्रथम उपन्यासकार, तो इसमें सभी संगत हैं। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है, रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना है, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने भाग्यवती को प्रथम उपन्यास माना है। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा का नहीं है? दीपदान, कौमुदी महोत्सव, रेशमी टाई, जोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोक। यह अमरकांत का है, रामकुमार वर्मा का नहीं है। 3 नंबर है, विद्वान एवं प्रथम एकांकीकार में संयुक्त युग्म कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, सभी संगत हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार माना है, रामनाथ सुमन ने रामकुमार वर्मा को माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार माना है। बादल की मृत्यु जो है रामकुमार वर्मा का है, ये प्रथम एकांकी माना जाता है। वैसे कुछ लोग जो है एक घूंट को मानते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है, नदी प्यासी थी किसका एकांकी है? नदी प्यासी थी एकांकी है धर्मवीर भारती का। 3 नंबर सही होगा। 5 नंबर, बादल की मृत्यु एकांकी का रचना वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा का एकांकी है, रचना वर्ष है 1930। 6 नंबर है, कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा शुतुरमुर्ग किसका नाटक है। लड़ाई, बकरी, अब गरीबी हटाओ, ये तीनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। 7 नंबर है, जनवादी नाटककार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, और इनका प्रसिद्ध नाटक बकरी। प्रश्न संख्या 8 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 344। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर है, संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी जो है यह 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 10, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 धाराएं। इसका आप पीडीएफ चाहते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पैड बैच से जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 20 से अधिक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 50-50 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। प्रश्न संख्या 11 है, राजदरबार में कौन सा समास है? तो राजदरबार में तत्पुरुष समास होगा। 2 विकल्प सही होगा। 12 नंबर है, तत्सम शब्द कौन सा है? घूंघट, ढीला, ढांचा, पल्लव। तत्सम जो संस्कृत के समान हो उसे तत्सम कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव। 13 नंबर है, तद्भव शब्द कौन सा है? बिगाड़, विकार, वंश, पक्ष।
तद्भव, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई हो। बिगाड़ जो है यह तद्भव शब्द है। 14 नंबर है, निम्न में कौन सी रचना यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटना पर आधारित है? यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटना पर आधारित रचना का नाम है रेवंत गिरिरास। प्रश्न संख्या 15 है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा लिखा गया, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त। जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं किशोरी लाल गुप्त, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 16 नंबर, देवसेन का समय क्या है? तो देवसेन का समय है संवत 1990। प्रश्न संख्या 17 है, बिहारी सतसई किस छंद में लिखी गई रचना है? सोरठा, दोहा, कवित, सवैया। तो बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना है, रीत सिद्ध कवि। तो यह जो है दोहा छंद में लिखी गई है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई के बारे में कहा है, इनके दोहे को शक्कर की रोटी के समान बताया है। 18 नंबर है, कवित रत्नाकर में कितनी तरंगे हैं? कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है और इसमें कितनी तरंगे हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 19, पुष्टिमार का जहाज जात है सो जाकू कछु लेना है लेव, यह कथन किसका है? पल्लवाचार्य, विट्ठलनाथ, परमानंद दास, सूरदास। सूरदास के बारे में ये कथन कहा गया है, ये कथन कहने वाले हैं विट्ठलनाथ। पुष्टिमार का जहाज जात है सो जाकू कुछ लेना है सो लेव। प्रश्न संख्या 20 है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। 21 नंबर, बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, यह कथन किसका है? बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, ये कथन है जॉर्ज ग्रेसन का। 3 नंबर सही होगा। स्मिथ का कथन है, मुगल काल के समकालीन जो है तुलसीदास को स्मिथ ने बताया है। 22 नंबर, बलदीप देखा अंग्रेजा तहाँ जाई यहीं कठिन करेजा, पंक्ति किसकी है? मंझन, रहीम, कुतुबन, उस्मान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्मान। बलदीप देखा अंग्रेजा तहाँ जाई यहीं कठिन करेजा। 23 नंबर है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत प्रवीण, पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। 3 नंबर सही होगा। 24 नंबर, प वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ, ऊष्म। साहित्य और व्याकरण दोनों तरह के प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। 3 नंबर सही होगा। 25 नंबर है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत, हास्य, करुण, श्रृंगार। निर्वेद जो है यह शांत रस का स्थायी भाव है। 26 नंबर है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा। बापू की विधा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवनी। बापू की विधा जीवनी है। ये थे कुल 26 प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।